घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के मौसम में पीसीएस परीक्षा के परिणाम का ऐलान हुआ तो जौनपुर जिले के सिकरारा इलाके में आने वाले जाम गांव में जश्न मनाया जाने लगा। इस गांव के परिवार की बेटी ने यूपी पीसीएस में 11वीं रैंक हासिल की। रिजल्ट का ऐलान होने पर श्वेता सिंह अपने घर पहुंची तो गांव और परिवार के लोगों ने बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत किया। घर की महिलाओं और बच्चों ने भी श्वेता का माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और आरती उतारी। इस दौरान श्वेता ने घर पर पहुंचते ही सबसे पहले घर के सामने मौजूद मां चंद्रिका धाम मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपने परिवार की महिलाओं और मित्रों से मिलकर श्वेता काफी भावुक हो गईं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दे रहे थे। जाम गांव निवासी सत्यप्रकाश सिंह की पुत्री श्वेता सिंह ने पीसीएस 2023 की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 11वीं रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। सत्यप्रकाश सिंह जौनपुर जिले के तिलकधारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। आज श्वेता के पिता सत्यप्रकाश सिंह और छोटा भाई शौर्य सिंह और उनके अलावा बड़े पिता डॉक्टर शिवलोचन सिंह, राम प्रकाश सिंह और प्रेम प्रकाश सिंह आज बिटिया की सफलता से काफी खुश दिख रहे थे। वहीं माता सुनीता सिंह और दादी प्रभावती सिंह की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दे रहे थे। ये सफलता जो मिली, इसके पीछे कैसे आपको मिली, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सफलता पहले तो ये जो पूरा थॉट था सिविल सर्विसेज करने का, वो बचपन से ही पापा ने दिमाग में डाल रखा था। जब मैं छोटी थी तभी से पापा ने बोला था कि बेटा तुमको यही करना है, तो हमेशा से मेरा इसके प्रति रुझान रहा है। और फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पीजी कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैं यूजुअली यूपीएससी की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, फिर जब वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैंने पीसीएस की तरफ थोड़ा रुझान किया और पीसीएस की तरफ रुझान किया तो अब प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और बाकी श्रेय देने की बात करूँ तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो धन्यवाद है वो माताजी का है और मेरे बड़े पापा जो कि पूरे घर के कर्ता धर्ता हैं, तो उनको मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, भाई बहन और मेरी एक दोस्त है साक्षी, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी। इन सब लोगों ने पूरी जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया है और बहुत मदद की है पूरे प्रोसेस में। तो इन लोगों की कृपा से, इन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। श्वेता, प्राइमरी की कहाँ से पढ़ाई शुरू की और इंटर कहाँ से किया और कहाँ से ग्रेजुएशन और कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरी इंटायर स्कूलिंग सेंट जॉन्स स्कूल सिद्दीकपुर जौनपुर से ही हुई है। 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने टीटी कॉलेज से ग्रेजुएशन पीजी किया और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई किया है और अभी मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी परीक्षा है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। मतलब मेहनत तो लगती है, बिल्कुल लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि 17-18 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है। मैंने लमसम 9-10 घंटे की पढ़ाई की है मेंस आते आते तक। और इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट ही है, तो उसमें बेसिकली आपको अपनी पर्सनालिटी पे ही काम करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल लगती है, पर अगर आप कंसिस्टेंट हैं, रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपरली और हमेशा अपने लक्ष्य को देख रहे हैं और साध रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। मम्मी की बात आपने किया कि बहुत श्रेय सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, भी सभी को है श्रेय, लेकिन मम्मी हाउस वाइफ है। माता का मतलब हाउस वाइफ है। माता मतलब माता रानी मतलब है। माता से मतलब कि माता रानी का आपका जो मंदिर है। और अगर आप ये बात करें घर परिवार की, तो पिताजी माताजी हाउस वाइफ हैं, इनसे कितना आपको मिलता था? मम्मी पापा ने तो बहुत त्याग किया है, इतने दूर बच्चे को भेज के पढ़ाना लिखाना और इतना त्याग करना, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया। जब भी कभी मैं थोड़ा डाउन भी हुई या जब यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तो पूरे प्रोसेस में मम्मी पापा हमेशा ऐसे थे कि नहीं तुम करो, हो जाएगा। तो हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है मेरे पूरे परिवार से। मेरे भैया लोग हैं, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरी जर्नी में बहुत गाइड किया। तो उन लोगों के गाइडेंस से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ।
कोई ऐसी याद जो इस दौरान कोई ऐसी बात हुई हो जो कभी चुभी हो कि नहीं मुझे ये आईएएस, कैसे आपने ये कब ठाना कि मुझे पीसीएस अधिकारी या एसडीएम ही बनना है, इसको लेके आप बताएं अपने एक्सपीरियंस। नहीं, ऐसा कोई बुरा लगने वाली बात तो नहीं है। हमेशा से करना था सिविल सर्विसेज, पर पापा का था कि आईएएस बनना है, तो मुझे भी यही था कि आईएएस ही बनना है। पर जब आईएएस का प्री दिया था तो नहीं क्वालिफाई होने के बाद तो फिर ये हुआ कि ठीक है थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो पापा ने बोला कि थोड़ा पीसीएस भी देख लो, तो उसी दौरान मैंने डिसाइड किया कि पीसीएस कर लेते हैं। बाकी अगर पीसीएस करने की बात करें तो टॉप मोस्ट जो पोस्ट है वो एसडीएम की है, तो मैं हमेशा से मुझे ऐसा था कि अगर डीएम नहीं तो एटलीस्ट एसडीएम तक तो मैं पहुंचूं ही, तो हमेशा से मुझे था कि मुझे एसडीएम ही बनना है। ये मेरा हमेशा से क्लियर था। इंटरव्यू में जाके किस तरह फेस करना पड़ा वहाँ, कोई घबराहट, कोई झिझक? नहीं, बिल्कुल नर्वसनेस तो थी, पर मेरा जो पैनल था वो बहुत कोऑपरेटिव था। उन लोगों ने बहुत कंफर्ट कराया और बोला कि आप बहुत बड़े पोजीशन पे बैठ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेयर है ये, आप कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने काफ़ी पुश किया और उसके बाद बहुत स्मूथ चला मेरा इंटरव्यू। कुछ 12-15 मिनट चला और काफ़ी सही और कोऑर्डिनेटिंग पैनल था मेरा, तो मुझे काफ़ी आसानी हुई इस प्रोसेस में। तो आप अब एसडीएम हो गई हैं, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो और भी प्रतियोगी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स में बस यही है कि कंसिस्टेंट रहे हमेशा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि 13, 14, 15 घंटे पढ़े, ये मिथ है। बस कंसिस्टेंट रहे और जो भी पढ़ें हमेशा रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें। मैंने मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ ली थी और उसमें जो भी रिव्यू आता है उसको क्लोजली मॉनिटर करें कि क्या रिव्यू आ रहा है, और उस रिव्यू पे जो भी ऊपर नीचे है थोड़ा मेहनत करें, काम करें और इम्प्रूव करते रहें। डेफिनेटली सिलेक्शन तो होना बनता है फिर उसके बाद। यूपी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान श्वेता ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, भाई, बड़े पिता के अलावा परिवार के सभी सदस्यों को दिया। 3 साल पहले आईएएस की परीक्षा में असफल होने के बाद श्वेता ने पीसीएस की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में पीसीएस की परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की। उनका लक्ष्य आईएएस बनने का है। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।